हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी यहाँ पर बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलाग और छोटों को मेरा प्यार। तो फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मर्तोलिया और मैं बोल रही हूँ रानीखेत से, रानीखेत की खूबसूरत वादियों से। और फिलहाल अभी मैं अपने कमरे में हूँ। तो अभी मैं कमरे में आई हूँ फ्रेंड, और आज मैं आपको ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी बता रही हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से है। तो चलिए फिर पहले मैं आपको खुशखबरी बताती हूँ। ये खुशखबरी मैं 2-3 दिन से बताने ही वाली थी, लेकिन दीपावली के ब्लॉग थे तो मैंने उनको भी टालना था। एंड एक बार फिर से आप सभी को मेरा बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। जिस दिन का मुझे इंतजार था साल भर से, आज मुझे 1 साल हो चुका है। 1 साल मेरे 28 तारीख को हो गया था, 28 अक्टूबर को। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी बता रही हूँ। मतलब हर यूट्यूबर के लिए ये एक पहली सीढ़ी होती है, और सबके लिए पहला जो हमें पहला टॉस पार करना होता है वो सबसे पहले 1,000 सब्सक्राइबर बनाना ही होता है। तो 1,000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके हैं, और ये 1,000 सब्सक्राइबर मेरे भाई दूज के दिन पूरे हुए थे फ्रेंड। ये 1,000 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले थे फर्स्ट 31 तारीख को होने वाले थे। लेकिन मतलब वैसे तो कब के हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर हुए थे तो मतलब लोगों ने थोड़ा थोड़ा कम करना भी शुरू कर दिया था। जो लोग मतलब वो तो छोड़ो, लेकिन मुझे खुशी है आप सभी मतलब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो उन सबके लिए मैं तहे दिल से मतलब सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे चैनल को देखते हो आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से कमेंट भी आते हैं। कमेंट कम आते हैं लेकिन अच्छे अच्छे आते हैं। तो आप सभी का मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों की वजह से मेरे 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो फ्रेंड, हम जितने भी यूट्यूबर हैं, हम लोगों को सबसे पहली सीढ़ी हमको यही पार करना होता है कि हमने 1,000 सब्सक्राइबर बनाने होते हैं। और फिर जैसे लोगों के लिए जैसे मैंने शुरुआत करी थी, तो मेरे बच्चों ने कहा था, मैं सबके ब्लॉग देखती थी, मुझे अच्छा लगता था ब्लॉग देखना। मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं सिलाई करती थी, तो मैं सिलाई करते टाइम अपना मतलब मोबाइल में ब्लॉग लगा देती थी, तो सबके ब्लॉग देखती थी। तो मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा आप सभी का ब्लॉग देखती रहती हो, अपना भी चैनल बना सकती हो, अपना भी देखो, अपना भी बनाओ यूट्यूब चैनल। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कहाँ लगी रहूं, मैं नहीं देती हूँ ध्यान इन चीज़ों में, मैं दूसरों का ही देख के खुश रहती थी। तो बच्चों ने कहा कि मेरे आप नहीं कर सकते हो, इसलिए आप नहीं बना रहे हो ऐसा। तो मैंने कहा यार, मेरा बच्चा ऐसा कह रहा है, उसको शौक थी कि बनाए, तो मम्मा बनाए करके। तो मैंने भी एक दिन ऐसे ही ट्राई करा, एडिटिंग वगैरह करी मैंने, वी और अपलोड करा मैंने, वीएन से करती हूँ मैं। तो एडिटिंग करी तो मुझे भी शौक जैसी लगने लगी कि मैं भी बना लूँ करके। तो तब से मैं ब्लॉग डालने लगी हूँ, और उससे पहले मेरा बेटा डालता था। एक दो उसने ब्लॉग डाल रखे हैं, वैसे तो मैंने 2021 2022 में भी एक दो ब्लॉग डाल रखे हैं। एक दो ब्लॉग खाली ऐसे ट्राई करने के लिए लॉकडाउन के टाइम में, जब लॉकडाउन हुआ था, शायद मैंने उस टाइम चैनल बनाया था, शायद मैं उसी टाइम से ब्लॉगिंग करती रहती और अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाती, तो शायद अभी तक मेरा मोनेटाइज भी हो चुका होता माता रानी की कृपा से। लेकिन उस टाइम मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि ब्लॉग बनाते हैं, लोग देखते हैं, पब्लिक हमें देखेगी और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे व्यूज बढ़ेंगे, ऐसा मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया फ्रेंड। तो ये गलती मैंने बहुत बड़ी गलती करी। तो उसके बाद बच्चों ने मुझे चस्का चढ़ाया कि मम्मा आप कर लो। तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, ब्लॉग बना लेती हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी मेमोरी सेफ रह जाएंगी। जो भी हम लोग काम करते हैं उसी को डालते हैं, जहाँ हम घूमने जाते हैं वही डालते हैं, जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं वही डालते हैं, तो हमारी ये सेफ हो जाएंगी करके मैंने ब्लॉगिंग बनाना स्टार्ट करा फ्रेंड। और घर में मैं दिन में अकेले रह जाती थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लूंगी तो मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। तो वैसे तो लेडीज लोगों के आपको पता ही है, घर के काम बहुत होते हैं, इतने काम होते हैं कि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाता है अपने लिए। लेकिन थोड़ा बहुत जो 1-2 घंटा बीच में मिलता था, मैं सिलाई वगैरह करती थी, आपको बताया है। तो सिलाई करती थी, तो मतलब अब क्या है, एज के हिसाब से तो आंखें भी कमजोर हो गई है। एज इफेक्ट मतलब नज़र मेरी
नज़दीक की नज़र थोड़ा वीक हो गई है फ्रेंड। तो चश्मा भी लग चुका है मुझे, मैं चश्मा लगाती हूँ मोबाइल वगैरह देखते टाइम, और सिलाई करती थी तब भी मैं थोड़ा चश्मा लगाती थी। तो मैंने कहा कि अब पतिदेव ने कहा कि रहने दो, सिलाई वगैरह मत करो, आंखें आपकी कमज़ोर हो रही हैं, मत करो। पतिदेव ने भी कहा, मैंने कहा सिलाई नहीं करूँगी तो मैं 1-2 घंटे दिन में टाइम पास कैसे करूँगी। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ। इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करा, क्योंकि मैं दिन में ना अकेले रह जाती थी, और तो मैंने इसीलिए ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा फ्रेंड। तो आज मेरे मतलब ब्लॉग बनाया, तो उसके बाद फिर ये भी हुआ कि मैं ब्लॉगिंग कर तो रही हूँ, बना तो रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर होते हैं नहीं होते हैं, मतलब अपने को ना अजीब सा लगता था। तो जिन्होंने मेरे से कहा था कि तेरे 200-250 से ऊपर को सब्सक्राइब नहीं हो पाएंगे, कितनों ने मेरे मतलब ब्लॉगिंग करते टाइम या फिर ब्लॉग बना रही है करके पता चला, तो होते ही हैं। जैसा सबके साथ हुआ है वैसा ही मेरे साथ भी होता है, क्योंकि हर किसी यूट्यूबर के साथ ऐसा होता है कि कुछ हमारे अपोजिट होते हैं, कुछ हमारे साथ देने वाले होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे ना 200-250 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा भी कहा था मेरे से। तो उस टाइम बहुत गंदा लगा था अपने को, फील मतलब गंदा फील महसूस हुआ था मेरे को। तो मतलब मैं सोचती थी ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो कैसे होगा। जिनके ऊपर हम लोगों को विश्वास होता है ज़्यादातर, वही ज़्यादा हमारे ब्लॉग नहीं देखते हैं। जिनको मतलब हम सोचते हैं कि ये हमारा ब्लॉग देखेगा और हमारा चैनल सब्सक्राइबर करेगा, जो मतलब वही ज़्यादा नहीं देखते हैं फ्रेंड। और ये मेरे साथ नहीं होता है, ये सभी ब्लॉगरों के साथ हुआ है। और ख़ास मतलब जो हमारे खास अपना होने के दावा करते हैं वही हमारा चैनल नहीं देखते हैं। बाकी देख लेंगे और चैनल, लेकिन हमारा वो नहीं देखेंगे। होता है ऐसा अधिकतर लोगों को। तो आज तो मेरे को इतनी खुशी है ना, मतलब मेरा 31 के दिन मेरे 999 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो मैंने सोचा लक्ष्मी पूजा के दिन तक मेरा 1000 हो जाएगा सब्सक्राइबर करके। तो सच में कह रही हूँ फ्रेंड, मेरा 1000 तो कहाँ होता, मेरे 2 सब्सक्राइबर घट गए ठहरे 900 मतलब 999 सब्सक्राइबर थे, और घट के मेरे 997 हो गए थे, 2 फिर घट गए थे। मैंने कहा है मतलब ऐसा हुआ ना, बढ़ने के बजाय घट गए थे 31 को। मैंने कहा चलो अब कहाँ बढ़ते हैं, अपने आप रहते हैं। दिवाली ठहरी, दिवाली में बिजी ठहरे, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि उस टाइम हमको इतना काम था। आप सभी को पता है दीपावली में कितना काम होता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। सुबह से शाम तक सांस लेने की फुर्सत नहीं हो रही थी, काम ही काम हो रहा था। तो दिवाली का काम भी जरूरी था, और धनतेरस भी बनाया था, दिवाली भी करी, मतलब बहुत काम हो गया था। इन चीज़ों में हम व्यस्त हो गए, तो सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अचानक भाई दूज के दिन न जाने क्या हुआ, माता रानी की ऐसी क्या कृपा रही, लक्ष्मी माता की, तो मेरे भाई दूज के दिन सुबह ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गया था। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने मोबाइल अपना खोल के देखा, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत खुशी हुई। तो आप सबका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और मेरे को ना इसमें कमेंट भी आए थे 3-4 जनों के कि आपके 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपको एक भैया जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, बहुत दूर के हैं, तो बहुत दूर के हैं वो भैया, वो भी मतलब ब्लॉगिंग करते हैं। और तो उनका मेरा सबसे पहले उन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा था, 1K हो गए हैं करके, सुबह भाई दूज के दिन। तो भाई दूज के दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं फ्रेंड। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसका मुझे बहुत 1 साल से इंतजार था कि कब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे करे। हर यूट्यूबर को होता है, जो भी यूट्यूब चैनल खोलता है तो इस आस से ही खोलते हैं फ्रेंड। तो हम लोग अपनी घर की मतलब सभी चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें जो भी हम लोग करते हैं, उठना बैठना खाना पीना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मतलब इसी उम्मीद से करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारा चैनल मोनेटाइज होगा करके। तो अभी मेरे खाली सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। अभी मेरा चैनल का वॉच टाइम नहीं बढ़ा है फ्रेंड, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर। अभी मुझे बहुत लंबा सफ़र और तय करना है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है फ्रेंड, अभी तो कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ जो एक पहली सीढ़ी होती है ना कि हमें 1000 सब्सक्राइबर बनाने हैं, सिर्फ वही पार हुआ है बस। अभी हमारा वॉच टाइम नहीं हुआ है पूरा, अभी हमें बहुत मेहनत करनी है। मुझे खास तौर पर मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, एक अपना चाहे
लेकिन मैं ना ब्लॉग बनाते बनाते मेरे थोड़ा 20 मिनट हो जाते हैं, कभी 18 मिनट। तो प्लीज़ फ्रेंड, सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसी तरह से आप अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बना के रखना, मेरे चैनल को देखते रहना। और इसी वजह से मेरा ना व्यूज़ भी बढ़ेंगे और तभी मेरा चैनल जो है, चैनल का जो वॉच टाइम है वो तभी बढ़ेगा। तो अभी क्या है, हमारा 1000 सब्सक्राइबर तो हो चुका है, लेकिन अगर हमारे 1000 के 1000 सब्सक्राइबर हमारा डेली अगर ब्लॉग देखेंगे तो जल्दी ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और जल्दी ही हमारा वॉच टाइम बढ़ जाएगा और चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग सब्सक्राइब कर देते हैं और कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ब्लॉग भी देखते हैं। कुछ ऐसा भी होता है, कोई सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं लेकिन ब्लॉग देख लेते हैं, और कोई चैनल को सब्सक्राइब तो कर देता है लेकिन टाइम नहीं होता है उनके पास देखने के लिए, तो वो ब्लॉग नहीं देखते हैं। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा 10-15 मिनट हमारे लिए निकाल के हमारा ब्लॉग देख देना, और तभी हमारा वॉच टाइम भी बढ़ेगा, तभी हमारा चैनल भी मोनेटाइज होगा। जो इतनी हम मेहनत कर रहे हैं तभी वो मेहनत हमारी सफल हो पाएगी। बिना आप लोगों के प्यार के, बिना आप लोगों के आशीर्वाद के, बिना आप लोगों के सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब आप लोग हमारा साथ दोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब आप हमारा चैनल देखोगे, जब हमारे लिए टाइम निकालोगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों के वजह से ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे साथ जुड़े रहना और मेरा ब्लॉग देखते रहना। तो ना, लेकिन फ्रेंड ऐसा ही होता है, जिस पे हम विश्वास करते हैं वो हमारा ब्लॉग नहीं देखते हैं। और अब क्या ही बताऊं, जैसे मेरे 500 सब्सक्राइबर हुए थे वैसे ही कुछ लोगों ने मेरे, मतलब एक दिन में किसी के आज तक 10 सब्सक्राइबर घटे हैं, नहीं घटे हैं ना, लेकिन मेरे घटे हैं फ्रेंड। 8 सब्सक्राइबर घटे हैं मेरे एक दिन में। तो उस टाइम मुझे कितना बुरा लगा होगा बताओ। 8 सब्सक्राइबर घटे मेरे, 500 हुए थे, जब 500 हो गए थे दूसरे दिन देखा तो मेरे 500 में 8 सब्सक्राइबर एक ही दिन में कम हुए थे वो ना। तो उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा। और उसके बाद तो क्या होता है, जैसे बढ़ते भी हैं तो फिर कुछ घट भी जाते हैं। बीच बीच में मेरे घटते गए, बहुत घटे, मतलब 600 हुए तब भी घटे, और कभी कभी 4 घटे, इस तरह से घटते बढ़ते रहते हैं। और इस बार भी जब 1000 होने वाले थे तब भी लक्ष्मी पूजा के दिन मेरे 999 थे। तो लेकिन मेरे क्या हुआ, घट के मेरे तो 997 हो गए। तो उस टाइम भी मुझे बुरा लगा, मैंने कहा देखो बढ़ने के बजाय मेरे घट रहे हैं, ऐसा मुझे मतलब अजीब सा लगा। और लेकिन भाई दूज के दिन अचानक माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे 1000 करेक्ट सुबह ही हो गए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन, सुबह मेरे 1000 हो गए थे सब्सक्राइबर फ्रेंड, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जबकि अभी सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। और जब अपना प्यार और आशीर्वाद आप लोग मेरे साथ बना के रखोगे तभी होगा, आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारा तो काम क्या है, मैंने तो निर्णय ये कर रखा है कि मैंने डेली एक ब्लॉग बनाना है तो बनाना है। और आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप कमेंट में लिख के बताना, और उसमें क्या कमी हो रही है वो भी लिख के बताना। ब्लॉग तो मैं डेली डालूंगी एक। कभी कभी ऐसा होता है जब हमको ना बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है तो तब मैं नहीं डालती हूँ। फिर क्या होता है, कभी कभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, घर का काम छोड़ो, घर का काम तो डेली का ही ठहरा हम करते ही हैं, बाकी इधर उधर कहीं जाना हो जाता है ना, तो उस दिन हम नहीं डाल पाते हैं ब्लॉग। और जिस दिन बहुत ज़्यादा मतलब घर में गेस्ट लोग आ जाते हैं तो उस दिन भी टाइम नहीं हो पाता है अपलोड करने का। तो बाकी और दिन तो मैं ब्लॉग डाल ही देती हूँ। और 10 मिनट का मैं तब भी डालूंगी, मैंने सोच रखा है जब टाइम नहीं भी होगा तो 10 मिनट का ब्लॉग तब भी डालूंगी। हाँ तो फ्रेंड, एक बात ये भी है, जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे, मेरे बच्चे ने, बड़े वाले बेटे को बहुत शौक है, उसी ने मुझे फोर्स भी करा था। तो उसने क्या करा, मोबाइल से मेरे पिज्ज़ा वाले भैया को पिज्ज़ा ऑर्डर करा दिया मोबाइल से, उसके पास नंबर भी रहते ही है। तो उसने भी, बच्चे बड़े बड़े हुए, उनको अकल आई तो बर्थडे बनाने लगे। और उसके बाद अब मेरी शादी की सालगिरह भी मेरे बच्चे ही लोग बनाते हैं।
और जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए तो मेरे लिए पार्टी मेरे बच्चों ने ही दिया, और बीच में गिफ्ट भी लाते रहता है मेरे लिए कि मम्मा आपके लिए ये है। तो देखना मेरे बच्चों ने मेरे लिए ना केक ऑर्डर कर, वो पिज्जा ऑर्डर कर दिया उन्होंने, सॉरी पिज्जा ऑर्डर करा उन्होंने, पिज्जा मंगाया और उन्होंने ना सेलिब्रेट भी कर रखा है। आपको इसी वाले ब्लॉग में वो सेलिब्रेट वाला भी देखने को मिलेगा, वो भी देखना और अच्छे से कमेंट करना फ्रेंड। एक बार फिर से कहती हूँ, अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बना के रखना, माता रानी की कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना माता रानी, और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर भी बनाना, मेरे जो ब्लॉग देखते हैं व्यूवर उनके ऊपर भी बनाना अपना आशीर्वाद। मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको खुश रखना और सबको सही सलामत रखना, सबको निरोगी रखना। देखिए मेरे बेटे ने पिज्जा वाले भैया को बुला दिया है, पिज्जा मंगा दिया है, तो दे दिया। कितने पिज्जा हैं? 3। हाँ, तो अगर आप लोग को भी किसी को पिज्जा होम डिलीवरी करा रही है तो इन भैया से कराइए। भैया आपका एड्रेस कहाँ पर है बता? सुभाष चौक। तो सुभाष चौक के पास, सुभाष चौक के पास पिज्जा बाइक में है इनका। भैया के वहीं से ही खाता हूँ मैं, हमेशा जब भी खाता हूँ बर्गर वहीं से खाता हूँ। बढ़िया बर्गर बनाते हैं, पिज्जा भी खाया था एक बार। तो ये पिज्जा मंगा दिया है भैया से 400 का, और ये कोक भी साथ साथ में। पर देखिए मेरे बेटे ने ना मेरे लिए पिज्जा पार्टी कर दी है, तो इसने आज पिज्जा मंगा दिया है। मैं तो इसको मतलब मना कर रही थी कि मत मंगा अभी करके, ये मान नहीं रहा था। क्या करूं इसके लिए, जितने इसने पटाखे बेच बेच के पैसे कमाए हैं वो ऐसे खर्च करने में लगा है अब ये। मम्मी ने सुना गाइस, ये इसने कोक गाइस सुनो, हाँ। मम्मी ने शॉपिंग करने के लिए 1500 रुपए दिए थे, उसमें से 1000 रुपए की मैंने शॉपिंग की, 500 रुपए मैंने बचा दिए। फिर इसके बाद अभी पता चला कि एक सब्सक्राइब बाकी, एक सब्सक्राइब कराया 1000 हो गए और 1000 रुपए पिज्जा बनाया। तो देख लो फ्रेंड इन लोगों की हरकतें। ये है पिज्जा, 2 पिज्जा मंगाए है ना, तो 2 पिज्जा मंगा रखे हैं। ये देखिए कॉर्न मशरूम पिज्जा, देखिए 2 पिज्जा। तो ये देखिए फ्रेंड मेरे बेटे ने मेरे लिए ना पिज्जा मंगा दिया है, और आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए। मेरे बेटे ने ना पिज्ज़ा मंगा दिया है इस खुशी में कि मेरी मम्मी का चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है करके। तो अभी तो जैसे ही हुए थे इसने वैसे ही मंगा दिया है, अभी तो कितने घटाएंगे कितने बढ़ाएंगे इसका कोई जवाब नहीं है। तो इसने पिज्ज़ा मंगा दिया है। चलो मेरे को खुशी हो रही है कि मेरे बच्चों को मेरे से ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मेरे बच्चों ने मेरे लिए देखिए कितना करते हैं, कभी गिफ्ट मंगाते हैं कभी कुछ लाते हैं। तो ये देखिए पिज्ज़ा ले आए हैं, और आप सभी के लिए भी, मेरे जितने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे व्यूवर हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं उन सब के लिए पिज्ज़ा पार्टी। खाने लग गया। तो ये देखिए हमने इसे भी कर दिया है, खाने लग गए हैं पिज्जा को। और ये क्या Are you happy? आई एम हैप्पी। लोग यहाँ पर तो पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर एक चीज की बहुत कमी हो रही है, और अभी पति देव गए हैं गोदाम, तो उनको तो पता भी नहीं है। और जैसे ही सब्सक्राइब हुआ वैसे ही बेटे ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, और पति देव यहाँ पर नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। और हम लोगों ने पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं, अब ब्लॉग में ही देखेंगे वो इसको कोको को दे देना पहले, पहले रख यार, हमने नहीं खाया, कोको को पहले दे दो। अरे नहीं इतना मत भरिए, पूरा भर के खराब कर दिया। धीरे धीरे डालना। ऐसी तो ठहरा खुशी के मारे ये लोगों से जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। अभी तो खाली चैनल सब्सक्राइब ही इतने हुए हैं, अभी तो कितना टाइम लगने वाला है फ्रेंड। अभी तो बहुत मुझे आप सभी लोगों के आशीर्वाद की अभी बहुत ज़रूरत है, लेकिन क्या करें बच्चे खुशी बना रहे हैं तो अच्छी बात है। खुशी मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। 1000 सब्सक्राइबर बनाना बहुत मुश्किल है, और इन चीज़ों के लिए तो मैंने कितने रात दिन मेहनत कर दी हूँ। 1000 आप सबके लिए कोक पेप्सी दो तेरे ठीक है, इसमें से मैं कोको को दूंगी।
कोई खाना मत। ये देखो देखो वो ये देख। एक बार मेरे हाथ में। पहले बड़े वाले बेटे को और उसके बाद छोटे वाले बेटे को। रुद्र फोटो खींच दे यार। अब उसे ऑफ कर। तो चलिए फ्रेंड, अब आज के वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।